Hello dear students, this is Abhishek Tiwari sir from Abhi Coaching Institute. चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 12th फिजिक्स का, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया था। और साथ ही साथ एक फार्मूला डेरिवेशन भी बताया था आपको कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से अपना पोटेंशियल का फार्मूला क्या आएगा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, हम उसका फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन देखेंगे, एक्सियल पोजीशन भी और कोएक्सियल पोजीशन भी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन से कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे भी ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए भाई हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहला हमारा टॉपिक हो गया इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब ये मैं आधा ही क्यों लिख रहा हूँ, पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं तो इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन मतलब उसी एक्सिस पर। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो याद होगा ना, क्या होता था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R। क्या होता था, 1/4πε0 Q अपॉन में R। तो यही है। चलिए भाई, सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का Q चार्ज, और इसके बाद यहाँ पर हो जाता है अपने पास प्लस का Q चार्ज। ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, दो चार्जेस को मिला के, माइनस Q और प्लस Q को मिला के। इनकी जो डायपोल लेंथ कितनी है वो अपने पास है 2a, है ना। डायपोल की लेंथ आप जानते हैं, डायपोल क्या है ये भी आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप चैप्टर 1 पर जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका सेंटर O है। अब सेंटर O से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारे लिए, A कहलाएगा सर, और ये भी क्या कहलाएगा, A। क्यों कहलाएगा, जब A और A को प्लस करेंगे तभी तो 2a आएगा, बिल्कुल। अब हमारा कहानी जो हम कहानी लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, लेट देयर बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q विच आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। उनका बीच का डिस्टेंस आप लिख देंगे 2a, और लेट देयर बी अ पॉइंट विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O एंड द पॉइंट इज P। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है जो सेंटर O से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे है, और लेट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाली बात जी सर। अब बताओ, यदि ये पूरा का पूरा r है और ये a और प्लस कर दो तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, ये जो अपना डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा सर r प्लस a। तो ये अपना a से p तक का डिस्टेंस आता है AP, कितना आता है अपना r प्लस a। वहीं पर मैं दूसरे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा सर, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक r है, इसमें से इतना a माइनस कर दूँ तो ये बचा वाला आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा r माइनस a। क्या हो जाएगा, r माइनस a। ये किसका डिस्टेंस हो गया सर, ये BP का डिस्टेंस हो गया, कितना हो गया अपने पास, r माइनस a। ठीक है, चलिए अब अपन आगे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले डेराइव करते हैं। तो अपन लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, ड्यू टू चार्ज एट A। जो A पर चार्ज है उसकी वजह से P पर पोटेंशियल क्या आएगा, तो भाई A से P तक का डिस्टेंस लिया जाएगा। तो अपन लिखते हैं इसको VA इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये आता है माइनस का Q अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास AP। अब यहाँ पर बता देने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर माइनस क्यों ले रहे हैं हम, माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से हम प्लस माइनस लेते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन देख के माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिया था। चलिए, तो अब AP की वैल्यू भी रख देते हैं, हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा VA इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये हो जाएगा माइनस Q अपॉन में AP की वैल्यू क्या है, R प्लस A। तो अपन ने लिखा R प्लस A। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर। तो आओ भाई सेकंड पर आते हैं, जैसे पोटेंशियल ड्यू टू A देखा है ऐसे पोटेंशियल ड्यू टू B देखते हैं। तो अपन लिखते हैं पोटेंशियल, क्या लिखते हैं अपन लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। ठीक है, B पर जो चार्ज है उसकी वजह से। अब तो B पर चार्ज कौन सा है भाई, प्लस Q, तो अपन साइन लेंगे प्लस Q का। तो ये आता है सर VB इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये आता है अपने पास प्लस का Q अपॉन में क्या आता है BP की वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ जाएगा सर VB इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये आ जाएगा सर Q अपॉन में R माइनस A।
क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। अब यदि मैं टोटल पोटेंशियल पूछूं या नेट पोटेंशियल पूछूं तो कैसे निकाला जाएगा? नेट पोटेंशियल या आप लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल। तो वो कैसे निकाला जाएगा भाई? सबको प्लस कर दें, क्योंकि अपना ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये अपनी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं हम? डायरेक्ट प्लस करते हैं। अभी ध्यान देना, मैं वी ए प्लस वी बी लिख सकता हूँ, पर मैं लिखूंगा वी बी प्लस वी ए। क्यों? देखो भाई, ये प्लस का वो माइनस का, माइनस तो करना ही पड़ेगा, क्लियर सी बात है। इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ कि वी बी प्लस वी ए, ताकि वैल्यू रखे तो अपन को कन्फ्यूजन ना हो। तो v इज इक्वल टू वी बी की वैल्यू क्या है सर? वी बी की वैल्यू है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आता है q अपॉन r माइनस ए। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे सर, प्लस कर रहे हैं, माइनस का साइन देखो वी ए में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इस प्लस का जब ये वी ए की वैल्यू रखूंगा तो ये माइनस का क्यू चार्ज आगे ले आता हूँ, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। अब बाकी ये पूरी वैल्यू कॉपी करता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा q अपॉन में r प्लस ए। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर q दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ें हम कॉमन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई कॉमन लिया जाए। क्या कॉमन लिया जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन लिया जाएगा अपने पास कॉमन लिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में ऊपर क्यू है तो क्यू भी, तो ये हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। अब अंदर क्या बच रहा है सर? यहाँ पर बच रहा है 1 अपॉन में r माइनस ए। ठीक है, और माइनस करके यहाँ बच रहा है सर अपॉन में 1 अपॉन में r प्लस ए। ठीक है, चलिए अब यदि आप ध्यान दें तो क्या होता है भाई, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है सर कि हम जब इसका करेंगे एलसीएम लेने का काम, तो इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बताइए आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आर प्लस ए का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सर ये हो जाएगा आर प्लस ए, माइनस में ये हो जाएगा सर आर माइनस ए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा हमारे पास r प्लस ए माइनस आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? जी नहीं सर। अभी ध्यान देने वाली बात है, एक अपने पास प्लस का आर है और एक अपने पास माइनस का आर है जो कैंसिल हो जाएगा, और a और a कितने हो जाएंगे सर? 2a हो जाएंगे। तो अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ए और ए 2a का मल्टीप्लाई करते हैं q से। यदि आपको याद हो कि 2a का जब अपन q से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? अपन लिखेंगे कि जब सर 2a का अपन q से मल्टीप्लाई करते थे तो अपने पास आ जाता था p, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए, और ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? कूलाम मीटर। तो अपन लिखते हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा p अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। फॉर्मूला डेरिवेशन सही लगा? हाँ, चलिए, तो यदि आपको एक्सियल वाला समझ में आ गया है तो अपन बढ़ सकते हैं को एक्सियल वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अच्छा, स्पेशल केस भी बता दूं एक बार, ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों होगा भाई ज़्यादा अच्छा? क्योंकि स्पेशल केस बता देने पर यही होगा कि यदि ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने को आगे कि ये फॉर्मूला होता तो तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो अपन स्पेशल केस में कहते हैं कि इफ़ ए स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन, या कह लीजिए अपन ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, यदि ए बहुत ज़्यादा छोटा है आर से, तो अपन लिखेंगे कि ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं सर? ए स्क्वायर को कर सकते हैं नेग्लेक्ट। तो ए स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा p अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को अपन ने छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ दिया है सर? इसका प्रश्न यदि आप पूछते तो इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ। देखो a मतलब कि बहुत छोटा है, ठीक है। अब ये यदि 10 मीटर हो और ये 0.01 मीटर हो तो 0.01 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अब 10 में से आप 0.001 यदि माइनस करने का ट्राई करते तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए अपन ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यदि आप ध्यान दें तो अपने पास क्या हुआ? एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आता है उसका पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन हो चुका है। ठीक है, अब अपन आते हैं को एक्सियल पोजीशन में। कहाँ पर आए अपन आते हैं सर को एक्सियल पोजीशन। ठीक है सर, को एक्सियल पोजीशन। जब अपन को एक्सियल पोजीशन में आएंगे तो ध्यान देंगे डायग्राम भी बनाना होगा अपन को, तो चलिए भाई बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है अपने पास माइनस का क्यू। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर अपने पास एक और चार्ज है प्लस का क्यू। ये दूरी कितनी है सर? ये दूरी है अपने पास
2a, बिल्कुल है भाई 2a दूरी है। ये सेंटर O से यदि आप ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ पर यदि जाते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि सेंटर O से r डिस्टेंस पर, मतलब ये कोएक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हैं y एक्सिस में, अपन को पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P तक, ठीक है, इस पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर। तो चलिए भाई यहाँ से अपन ये लाइन मिला देते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं सर, और यहाँ से ये लाइन मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं सर। इसका नाम दे दिया अपन ने A, इसका नाम दे दिया अपन ने B, ठीक है। चलो भाई वही डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे सारी चीज़ें। अब यदि कोई पूछता है आपसे कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट ए, यदि ए पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, तो सर आप लिखेंगे वो कि 1/4 पाई, ये क्या है ए की वजह से बोला तो वी ए लिखता हूँ, 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, और ये सर क्यू हो जाएगा अपॉन में ए पी। सिमिलरली यदि मैं आपसे पूछूं कि बी की वजह से कितना आएगा, देखो इसको प्रॉपर वे में लिखना, मैं आपको प्रॉपर वे में ऐसा नहीं समझाता हूँ कि पूरा एग्जाम में कैसे लिखेंगे, पूरी थ्योरी क्या है, इसका डायपोल की कहानी लिखना है, क्योंकि यदि मैं वैसे समझाने लग गया तो जो अपना लेक्चर 10 या 15 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, वो 1-1 घंटे के होने लग जाएंगे, जो आप फालतू में टाइम वेस्टिंग हो, क्योंकि आप मेन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आए हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए तो नहीं आए कि प्रॉपर एकदम एग्जाम वाले नोट्स, क्योंकि वो तो आपके क्लास में भी मिल रहे होंगे, आपकी बुक्स में मिल जाएगा लिखा हुआ कहानियाँ, तो कहानियों पर नहीं आते हैं, डायरेक्ट चर्चा करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। सिमिलरली यदि मैं कहता हूँ वी बी क्या है, तो वो आएगा सर 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सर -q अपॉन में बी पी। लेकिन यदि आप ध्यान दें, बट बायसिमेट्री, क्या हो गया, बायसिमेट्री, यदि आप ध्यान दें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। यदि आप प्रूफ करना चाहें तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बराबर है, ठीक है। ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, ये एंगल्स इक्वल होंगे, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो ये बनता है अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये अपना AP और BP क्या हो जाते हैं, इक्वल। अब यदि AP और BP इक्वल हो जाते हैं तो इन दोनों में तो एक ही अंतर था, AP और BP का, तो अपन लिखते हैं कि V यदि निकालना हो टोटल पोटेंशियल, यहीं पर कंप्लीट कर देता हूँ, क्यों अगले पेज पर जाऊँ, मैंने कहता हूँ यदि अपन को निकालना है टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, VA प्लस VB। अब चूंकि AP और BP बराबर है तो ये कितना आएगा हमारे पास, सर V आएगा अपने पास 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट। यदि मैं VA की वैल्यू लिख रहा हूँ तो लिखता हूँ Q अपॉन में AP, ठीक है। और दूसरा बी पर तो सॉरी प्लस का चार्ज था और यहाँ पर माइनस का चार्ज है, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा अपने पास प्लस का क्यू, और बीपी की जगह पे भी आ जाएगा एपी। अब देखो दोनों सेम चीज़ें, एक में माइनस का साइन आ रहा है और एक में आ रहा है हमारे पास प्लस का साइन है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो अपन यदि कोई पूछे कि पोटेंशियल एट कोएक्सियल पोजीशन क्या होता है, सर पोटेंशियल एट कोएक्सियल पोजीशन हुआ करता है 0। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई, जी सर। क्या तुम्हें ईजी कॉन्सेप्ट लग रहा है, जी सर, ठीक है। यदि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और मैं समझता हूँ जैसे कि आपको समझ में आई गई होंगी, तो कहना चाहूँगा कि कर दीजिए भाई इस चैनल को क्या, सब्सक्राइब। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है इसको लाइक करना है इसको शेयर, ताकि बढ़ सके और भी लोगों तक, और साथ ही साथ मुझे भी मिलता रहे मोटिवेशन तुमको पढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए कहना चाहूँगा गुड डे एंड थैंक यू।